कि सबसे पहले जो हमारा मेयर चुना जाए वो वेल एजुकेटेड पढ़ा लिखा होना चाहिए। क्या ईमानदार तो सब है आजकल में, अपने आप में ईमानदार सब है। क्योंकि अगर हमको उदयपुर को नंबर 1 लाना है स्वच्छता में, तो उसके लिए तो हमें ऐसा सभापति चाहिए जो कड़े निर्णय ले। और मैं ये आते जाते यही देख रहा हूँ कि यहाँ की सफाई की व्यवस्था एकदम सही नहीं है। लोगों के जहाँ मन होता है वहाँ कचरा डाल देते हैं। अब थोड़ा सा आगे जाओगे तो वही कचरा डाल देंगे जहाँ ये पड़ा है। ऐसे का ऐसा ही व्यवस्था है यहाँ पर। कोई नाली, पानी निकलने का नाली नहीं, कीचड़ में कॉम्प्लेक्स में आते हैं। तो महापौर तो कभी तो इधर आया होगा, उदयपुर में सविना देखा ही होगा। पार्षद भी नहीं आते, कोई जानता ही नहीं होगा। दिया वोट के टाइम में वोट किसको देना, दे दिया, बस इतना ही। हाँ बस, उसके बाद में तो यहाँ मैंने कभी उनकी शकल ही नहीं देखी। अगर मैं अपने सविना क्षेत्र की बात करूं तो हमारे सविना क्षेत्र में करीबन 2 या 3 साल से हमारी पूरी रोड खराब है। बरसात में तो हालत इतनी खराब हो जाती है कि हमारे चलने फिरने में भी दिक्कत आने लग जाती है। तो मेरे हिसाब से महापौर स्वच्छ छवि का हो, जनता का ध्यान रखे, जनता की चीज़ों को समझे और उन कामों को जल्दी से जल्दी कराए। युवा सोच यही है, महापौर ईमानदार और ईमानदार नीति का होना चाहिए। और यही ईमानदार नीति का हो तो ही काम सही कर पाएगा, बाकी तो आपको पता ही है। स्वागत है आप सभी का उदयपुर न्यूज़ में। मैं हूं उस्मान। आज हम खड़े हुए हैं उदयपुर के हिरणमगरी सेक्टर 9 चौराहे के करीब में, जहां ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये सभी व्यापार संघ से जुड़े हुए लोग, इनकी सबकी दुकानें यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ उदयपुर न्यूज़ जो आज पहुँचा है वो इसलिए पहुँचा है कि आज इनसे सवाल किया जाएगा कि आने वाले चुनाव में हमारा महापौर कैसा हो, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, शहर के लिए क्या क्या करने वाला होना चाहिए, और भी बहुत सारे इनके दिलों के राज जो है वो हम लेने की कोशिश करेंगे कि शहर के लिए कोई व्यक्ति किस तरह से क्या क्या अपने विचारों को रखता है कि हमारा शहर किस तरीके से और ज़्यादा खूबसूरत हो। क्योंकि उदयपुर पहले ही विश्व में बड़ा प्रसिद्ध है, लेकिन अंदरूनी बातें जो कभी कभी कहीं कहीं कटाक्ष कर जाती है, कहीं कहीं पे नुकसानात हो जाते हैं, उनको भी सही करना जिम्मेदारी है हर एक उदयपुर के नागरिक की। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनके विचार, और ये भी जानेंगे जो हमारा ख़ास सवाल है कि हमारा महापौर कैसा हो। आपका नाम बता दें। नमस्कार, मेरा नाम सचिन मिश्रा है जी। मैं बाई प्रोफेशन ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। नहीं, ठाकुर जी आई केयर मेरा है। सर, हमारा आज जो उदयपुर न्यूज़ में सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। और मेरा एक जो पहला सवाल है जो सभी से होगा कि महापौर हमारा कैसा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भी महापौर हो वो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, जो जनता है उसके लिए काम करने वाला चाहिए। अगर मैं अपने सविना क्षेत्र की बात करूं तो हमारे सविना क्षेत्र में करीबन 2 या 3 साल से हमारी पूरी रोड खराब है। वर्तमान महापौर इस परिप्रेक्ष्य में कोई भी काम नहीं कर रहा। सविना पूरा क्षेत्र ही हो गया। पूरा ही क्षेत्र है सर। आप यहाँ से देखें, VIP कॉलोनी वाली रोड देखें, सेक्टर 14 लिंक रोड देखें, ये पूरा रोड टूटा फूटा खराब है। बरसात में तो हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि हमारे चलने फिरने में भी दिक्कत आने लग जाती है। तो महापौर सबसे बड़ी बात है कि आम जनता का ध्यान रखे। आम जनता का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है हमारे चलने फिरने के संसाधनों में। दूसरा, सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें तो सुरक्षा की दृष्टि आजकल हमारे आसपास इतनी लड़ाइयाँ, इतने कांड हो रहे हैं जो हम रेगुलर देखते आ रहे हैं। पहले आज से अगर हम 5 साल पुरानी बात करें तो इतना ख़राब माहौल सुनने में नहीं आता था। सुनने में नहीं आती थी। आजकल हर जगह ये परेशानी है। क्यों? क्योंकि पुलिस की गश्त प्रॉपर नहीं है और प्रशासनिक अधिकारी इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से महापौर स्वच्छ छवि का हो, जनता का ध्यान रखे, जनता की चीज़ों को समझे और उन कामों को जल्दी से जल्दी कराए। महापौर स्वच्छ छवि का हो, जनता का ध्यान रखें और जनता की चीज़ों को आगे तक पहुंचाए और काम करवाए। सर, आपका नाम बता दें। मेरा नाम हीरालाल। सर, जो सवाल सर से हुआ वही आपसे भी कि हमारा महापौर कैसा होना चाहिए। सामने दिख रहा है कि देखो सड़कों की हालत क्या हो रही है। कॉम्प्लेक्स के सामने भी कितनी परेशानी है, आने जाने की परेशानी है। और कॉम्प्लेक्स में महापौर क्या नाम, सविना में महापौर या उदयपुर में महापौर ऐसा होना चाहिए। साफ़ सुथरा और ईमानदार और मेहनती होना चाहिए। साफ सुथरा, ईमानदार और मेहनती। सर, क्या कहना चाहेंगे? आप युवा हैं, एक युवा सोच बताएं। युवा सोच यही है, महापौर ईमानदार और ईमानदार नीति का होना चाहिए। और
यही ईमानदार नीति का हो तो ही काम सही कर पाएगा, बाकी तो आपको पता ही है। बाकी सवीना की रोड आप सामने ही देख रहे हो, बिल्कुल ही कई सालों से 5 साल हो गए ये सब गंदी पड़ी हुई है, सब बिल्कुल ही पार्किंग व्यवस्था भी ख़राब हो रही है यहाँ पे, और ईमानदार नीति का होना चाहिए। ईमानदार नीति का होना चाहिए। सभी का एक ही जो है जवाब है कि ईमानदार होना चाहिए, स्वच्छता की ओर ध्यान उसका होना चाहिए, पार्टी का नहीं शहर का सोचने वाला होना चाहिए। सर आप बताएं, आपका नाम बता दें। मैं मोहम्मद आसिफ सवीना क्षेत्र निवासी हूँ जी। और सबसे पहले मैं ये आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमें मौका दिया बोलने का। शुक्रिया। हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले जो हमारा मेयर चुना जाए वो वेल एजुकेटेड पढ़ा लिखा होना चाहिए। वेल एजुकेटेड पढ़ा लिखा बहुत ज़रूरी है, तो वो तो अभी भी होंगे। बहुत ज़रूरी है। नहीं, पढ़ा लिखा और एक क्या ईमानदार तो सब है आजकल में, अपने आप में ईमानदार सब है, लेकिन एजुकेटेड पढ़ा लिखा होगा तो उसको सोसाइटी और समाज को हित में रखते हुए निर्णय लेने का फैसला जो उसके हाथ में होगा। प्लस उदयपुर जो हमारा शहर है पर्यटन नगरी है, पर्यटन नगरी के हिसाब से हर पर्यटन को आने वाले को रात की 2 बजे भी कोई तकलीफ होती है तो उसको सुविधा को ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा। प्लस ये जितने भी अतिक्रमण हैं जो रोड पे जो हमारी शहर की छवि को ख़राब कर रहे हैं, इससे निजात दिलाई जाए, रोडों की व्यवस्था सुचारू की जाए, कचरा जो संग्रहण की व्यवस्था है, हालांकि बहुत अच्छा काम हो रहा है, मैं मना ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी डोर टू डोर उसको पिक करने का वापस इंतज़ाम किया जाए। अगर ज़रूरत पड़े तो 2 शिफ्टों में कलेक्शन किया जाए कचरे का, क्योंकि आप देखोगे उदयपुर में जगदीश चौक, गुलाब बाग, खांजी पीर ये पर्यटन स्थल है, और वहाँ पर आप अभी कहीं निकलो ना तो जो गंदगी देखते हैं ना तो वो उससे दिल पसीज जाता है क्या। क्योंकि अगर हमको उदयपुर को नंबर 1 लाना है स्वच्छता में तो उसके लिए तो हमें ऐसा सभापति चाहिए जो कड़े निर्णय ले, किसी एक समाज हित की बात ना करके सर्वप्रिय रखे अपने आप को, शहर को अपने समाज सर्वप्रिय को और रखे। अपने शहर को सर्वप्रिय रखे। तो देखिए कि इनका कहना है कि महापौर वो हो जो किसी एक समाज के लिए ना काम करके उदयपुर शहर के लिए काम करे। हमारे साथ एक व्यक्ति और जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम बता दें सर। लोकेश साहू। लोकेश साहू जी, ऐसा क्या मिलाते हैं कि समोसे अच्छे हो जाते हैं? आलू। नहीं, आलू से तो समोसे थोड़े अच्छे होते हैं, वो तो हाथ का भी कमाल होता होगा। आलू कुछ से तो बनते हैं ना मिलाते हो समोसे उसमें। तो। अच्छा बताएं, महापौर कैसा चाहते हैं? जो सबसे बेस्ट हो। अरे सब अपने आप में बेस्ट ही होते हैं वो तो मैं मेरे नज़रिए से जो बेस्ट होगा उसे ना। तो चुन- आपका हाँ। नजरिया पूछना चाह रहा हूँ, क्या नजरिया क्या है? अच्छा हम जैसे एजुकेटेड कि आप अभी अपने कारीगरों को देख के रखते हो ना कि ये अच्छा मसाला मिलाएगा, ये अच्छा बनाएगा, तो उसमें कैसे किसको चुनना चाहोगे? एक्सपीरियंस है, काबिलियत है, वही देखेंगे। और इसके अलावा एजुकेशन हो गया, युवा चलिए, ये तो कुछ मज़ाहिया बात भी हो गई, क्योंकि ये हमारे इनके यहाँ से हम भी नाश्ता वगैरह ले जाते हैं कभी कभी। सर आप बताएं, अपना महापौर जो है उदयपुर का वो कैसा होना चाहिए? महापौर अच्छा होना चाहिए, पूरे उदयपुर को साफ़ सफाई में सब में काम में ध्यान देवे, सबकी बात सुने, जनता की बात सुने, सबसे पहले जनता की बात सुने, हर वार्ड में सुविधा देवे, जो वार्ड की सुविधा होनी चाहिए वो हर वार्ड में सुविधा होनी चाहिए। अब वार्ड बहुत बढ़ गए, अब इनका भी ध्यान चारों तरफ देना पड़ेगा, इनको भी आगे बढ़ के सब तरफ दौड़ना पड़ेगा, बहुत काम है अब इनके पास भी, ये बात है। चलिए, आप सभी से एक सवाल मैं और भी करूंगा, लेकिन जो हमारे मित्र बाकी रह गए, सर आपका नाम बताएं। मेरा नाम फरदीन खान है। फरदीन जी, ये बताएं कि महापौर कैसा होना चाहिए? महापौर जैसा इन सब ने बोला कि अच्छे होना चाहिए, नहीं, प्लस इन काम सब करने का वाला नहीं होना चलेगा, चाहिए। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। मेरा तो यही है कि काम करने वाला होना चाहिए, कोई भी किसी भी समाज से हो, किसी भी उससे हो, काम करने वाला होना चाहिए। सर आपका नाम बता दें। मेरा नाम मनोहर सिंह है। मैं पिछले 3 वर्ष से यहाँ ठाकुर जी आई केयर में ऑपरेशन का काम कर रहा हूँ, और मैं ये आते जाते यही देख रहा हूँ कि यहाँ की सफाई की व्यवस्था एकदम सही नहीं है। लोगों के जहाँ मन होता है वहाँ कचरा डाल देते हैं। आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो वही कचरा डाल देंगे जहाँ ये पड़ा है, यहाँ जाओगे तो मंदिर के पास कचरा डाल रहे हैं। तो यहाँ पर कोई डस्टबिन की सुविधा, ऐसा नगर पालिका बस यहाँ अगर कचरा जला देंगे हम कि कचरा कहीं हो नहीं, गंदगी फैले नहीं, कचरा जलाएंगे तो नगर पालिका वाले आ जाएंगे कि कचरा क्यों जला रहे हो, फाइन लगेगा। हम वहाँ जाए कचरा फेंके तो वहाँ भी आ जाएंगे, लेकिन कचरे के रखने का कोई उपाय तो यहाँ बताया नहीं कि कहाँ डालना है। गाड़ी आती है 2-3 दिन में एक बार दिखती है, गाड़ी के देखने का काम ही नहीं। तो सफाई के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा यहाँ पर देखा जाए, जो खड्डे है वगैरह है, जो यो चल रही है, धूल उड़ रही है, मिट्टियाँ उड़ रही है। अब जिनकी दुकानें सामने हैं वो बेचारे यूँ ही धूल खा के उनकी पट्टियाँ देखी होगी आपने, लगा ली है, क्या करें, काम ही नहीं हो रहा। पिछले 3 वर्ष से मैं देख रहा हूँ। तो आप चाहेंगे कि महापौर इन सब की ओर भी ध्यान दे? बिल्कुल ध्यान दे, मेन है, क्योंकि ये लेबर चौराहा सुबह होकर भीड़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। सबसे मेन बात तो वही है। अब इतनी भीड़ में लोग पागलों की तरह, ना कोई सुविधा है, ना कचरा, जो जहाँ मर्जी है वहाँ फेंक रहा है, कुछ कर रहा है, किसी को लेना देना है नहीं। तो इस बारे में ज़्यादा खास करके देखा जाए कि क्या हो रहा है आगे। चलिए,
सभी अपने अपने विचार रख रहे हैं। अभी आप सभी से मेरा एक सवाल ये होगा कि उदयपुर के अंदर जो शहर का जो एरिया बढ़ रहा है, वहाँ पे रोड डेवलपमेंट हो रहे हैं, वहाँ पे हर चीज़ बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पहले से जहाँ विकसित हो चुका है उसे अनदेखी की जा रही है। तो इसके बारे में आप बताएं कि ये महापौर की नज़रों में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए श्रीमान। कारण ये है कि डेवलप चीज़ों पे अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो उनको ख़राब होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जो डेवलप हो रहे हैं वो धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं, वहाँ जनसंख्या कम है। जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। इसलिए महापौर को इन जगहों पे, क्योंकि यहाँ ऑलमोस्ट सारी आधारभूत सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं धीरे धीरे अगर छिनती जाएंगी तो आमजन जो यहाँ निवास कर रहा है उसके साथ जीवन में जीने में कठिनाई आएगी। तो महापौर को पहले इन लोगों को इन जगहों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एक सुझाव जो आप नगर निगम को देना चाहें? रेगुलर मॉनिटरिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रेगुलर मॉनिटरिंग करें। नगर निगम के ऑफिस में बैठ के आप वहाँ से डिसाइड कर लें कि सब अच्छा चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। आप रेगुलर मॉनिटरिंग करें, आपके स्टाफ को यहाँ भेजें ताकि वो धरातल पर देख सके कि क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सर रेगुलर मॉनिटरिंग। अगर आप रेगुलर मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो आप ये जज ही नहीं कर सकते कि क्या काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। सिर्फ कागजों में काम कागजों में काम रह जाएगा। ऑफिस में बैठ के काम नहीं डिसाइड कर ऑफिस सकते। में मैं यहाँ बैठ के नहीं डिसाइड करता इस चीज़ को। ऑफिस में बैठ के काम डिसाइड नहीं हो सकता, जनता कह रही है। सर आप बताएं, आप तो खुद एक प्रॉपर्टी से व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। बाहर के शहर में बहुत सारे चीज़ें अभी से डेवलप होना शुरू हो गई, लेकिन अंदर के शहरों को निगम द्वारा जो है वो कहीं ना कहीं उसे छोड़ा जा रहा है, यूडीए द्वारा जो है उसको कहीं ना कहीं छोड़ा जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? बाहर के शहर जो है उसके लिए गवर्नमेंट पहले से 2030 के हिसाब से प्लान कर रही है। उसमें रोडें अच्छी चौड़ी चौड़ी बना दी गई है, ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने फ्यूचर का प्लान देखते हुए रखा। लेकिन सभापति जी को या नगर निगम या नगर उदयपुर की यूआईटी को है सबसे पहले इन शहरों यूडीए में, अब जो यूडीए बन गया है, यूडीए को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो उदयपुर में एंट्री के शहर हैं, जैसे गोवर्धन विलास हुआ, सवीना हुआ, अब सवीना का मेन रोड अभी जो बनना चाहिए अभी इन्होंने पूरे कनेक्ट नहीं किया, उसको डाइवर्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद भी आप देखो अतिक्रमण और रोड की क्या व्यवस्था है। कविता थूर उधर से जो आते हैं आप देख लो। तो ये कहीं ना कहीं मतलब यूडीए को ध्यान देना पड़ेगा, जो एंट्री वाले रास्ते हैं उनको सुदृढ़ और स्वच्छ और विकसित किया जाए। नालियों की प्रॉपर व्यवस्था की जाए, टॉयलेट व्यवस्था बनाई जाए। पेशाब करने की बहुत दिक्कत है साहब, गवर्नमेंट टॉयलेट अलॉट किए जाए। आप वो लेडीज़ के लिए टॉयलेट कहीं पे भी नहीं, आप देख लो अगर लेडीज़ को टॉयलेट आए ना तो कहीं ना कहीं किसी को घर ले जाना पड़ता है। कहीं टॉयलेट लेडीज़ का नहीं है, तो लेडीज़ टॉयलेट, जेंट्स का टॉयलेट। एग्ज़ाम स्टूडेंट इतने एग्ज़ाम देने आते हैं जो, 1 मिनट में आ रहा हूँ आपके पास, उनके लिए बहुत दिक्कत होती है। तो मेरी ये जो नए सभापति जी बनेंगे उनसे ये निवेदन है कि साहब आप सवीना को अपेक्षित ना रखें, सवीना की तरफ ध्यान दिया जाए। सवीना में पूरा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, खेरवाड़ा वाला बेल्ट है, इस रोड को सुचारू व्यवस्थित चौड़ा किया जाए, अतिक्रमण हटाया जाए, टॉयलेट और पेड़ पौधे प्लांटेशन पूरी तरह से किए जाए। विशेष तौर से एक आग्रह और करना चाहूँगा कि आप सभापति जी को ये निर्णय लेना चाहिए कि कोई भी मकान अगर नया बनता है उसको अपने मकान के बाहर 2 पेड़ लगाने ज़रूरी है, या कोई भी प्लॉट या रजिस्ट्री होती है साथ में उसको 2 पौधे मुफ्त में दे दिए जाए रजिस्ट्रार ऑफिस में, ताकि वो घर जाके या प्लॉट लेगा घर के बाहर पेड़ को लगाए और उसकी पानी देने की और उसको बड़ा करने की जिम्मेदारी उसकी रखी जाए, ताकि हम अपने स्वच्छ शहर को स्वच्छ और हरा भरा रख सकें। तो मेरा ये आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से आप इस पर विशेष ध्यान देंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। जी आप बता दें क्या कहना चाह रहे थे स्टूडेंट्स के बारे में? कुछ कह रहे थे? हम ये कहना चाह रहे हैं कि बाहर से जो एग्ज़ाम कराती है गवर्नमेंट, स्टूडेंट सरकारी एग्ज़ाम होते हैं, उसमें किसी को भी लेडीज़ हो, जेंट्स हो, किसी को भी स्टूडेंट आता है, टॉयलेट की सुविधा नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल नहीं है। ये वार्ड सबसे बिछड़ा हुआ वार्ड है। आप सेक्टर 3 चले जाओ, सेक्टर 14 में चले जाओ, सब तरफ टॉयलेट की सुविधा, स्कूल कॉम्प्लेक्स की सुविधा है। यहाँ पे स्कूल कॉम्प्लेक्स की सुविधा भी नहीं है। बच्चे इधर से इधर, लड़कियाँ इधर से इधर, सब दौड़ते रहते हैं, बच्चों बेचारे परेशान होती है। और ये बस स्टैंड एरिया है, ये लेबर चौराया बस स्टैंड एरिया, रोज़ 1000 लोग चढ़ते, रोज़ 1000 लोग आते जाते हैं। यहाँ पे सुविधा भी नहीं है। आप हमारे इस चैनल के माध्यम से ये सुविधा करवाइए यहाँ पे आप।
ये सुविधा यूडीए जरूर सुनेगी, नगर निगम के जो चुनाव हो रहे हैं नहीं, अगले महापौर जरूर सुने तो सुनेंगे। अच्छी बात है, इस लेकिन चैनल थोड़ा के बारिश आ रही है, माध्यम पीछे आ जाते से, हैं हम चैनल लोग। के माध्यम से सर सुनाइए आप। बिल्कुल बिल्कुल सुनेंगे सर जी। सर आप बता दें, अभी बारिश हो गई, थोड़ा अंदर आना रखा हमको, देखिए आपको असुविधा हुई उसके लिए हमें खेद है, लेकिन ये ज़रूरी चीज़ है। हाँ, ये बारिश तो बहुत हाँ, जरूरी है। ज़रूरी चीज़ है। आप मुझे बताएं कि ये जो अभी सुलभ शौचालय के लिए जो बात की बड़ी गई, दिक्कत है। मैं तो क्या आपका यहाँ पर उदयपुर में 23 साल हो गया, 24 साल हो गया यहाँ आया हुआ हूँ। इस तरफ कैमरे की तरफ देख लें सर। हाँ, तो उसके बाद अब यहाँ पर देखो तो ये कि ये व्यवस्था आज 24 साल से यही देख रहा हूँ मैं, ऐसे का ऐसा ही व्यवस्था है यहाँ पर। कोई नाली, पानी निकलने का नाली नहीं, कीचड़ में कॉम्प्लेक्स में आते हैं। तो महापौर तो कभी तो इधर आया होगा, उदयपुर में सविना देखा ही होगा, तो आज दिन तक तो उन्होंने देखा ही नहीं, कभी इधर ध्यान ही नहीं दिया है। अच्छा, वोट लेने के बाद पार्षद वगैरह आते हैं? कोई वोट लेने के बाद किसी को मैं तो जानता भी नहीं हूँ कौन है पार्षद, इतना भी नहीं जानता हूँ। पार्षद भी नहीं आते कोई भी? कोई जानता ही नहीं हो गया। दिया वोट के टाइम में वोट किसको देना दे दिया, बस इतना ही? हाँ, बस। उसके बाद में तो यहाँ पे मैंने कभी उनकी शक्ल ही नहीं देखी, आज दिन तक नहीं देखी। कितने भी 3-4 बार वोट डाल दिए पर अभी तक नहीं देखा। पार्षद लोग हमारे कांटेक्ट में है, पार्षद लोग आते भी, लेकिन पार्षद लोगों का एक सवाल वाजिब है कि आप हमें जगह बताओ, कहाँ हम टॉयलेट की जगह हम कहाँ से? अब रेगुलर कंटिन्यूटी में प्लॉट है और यूआईटी के प्लॉट है, अब चाहे वो डेवलप हुए नहीं हुए ये यूआईटी का मसला नहीं, लेकिन अब वो उनको जगह तो बतानी पड़ेगी, या कोई ना कोई एडजस्टमेंट ऐसा रखना पड़ेगा जहाँ पर सरकारी ज़मीन हो या खाली प्लॉट पड़ा हो जो उसका किसी का भी नहीं हो, भूमि सरकारी भूमि बिला नाम हो, वहाँ पर आप सुविधा कर दीजिए सरकारी ज़मीन पे। सरकारी ज़मीन कर दीजिए। लेकिन ये आम जनता की तो परेशानी नहीं है कि आम जनता उनको प्लॉट बताए। अगर हमारा काम है समस्या पूछना सर, हमारा काम है समस्या वहाँ पार्षदों बताना। को आग्रह किया है, सविना के पार्षद जो भी थे। अब एक्चुअल में क्या हुआ था, वार्ड कभी आधा वार्ड ये किसी और में आता है, सामने वाला वार्ड किसी और में आता है, तो इस पेरा पेरी और सीमा संकलन के अंदर सब उलझ गए, सब उलझ के रह गए। ये सीमाओं ने सारा मामला खराब कर दिया। खराब। तो देखिए कि ये है उदयपुर का सेक्टर 9 चौराहा, और इस कॉम्प्लेक्स के ये सभी जिंदादिल व्यापारी संघ के लोग हैं जो व्यापार यहाँ करते हैं। कोई 24 साल से, कोई 20 साल से, कोई 18 साल से यहाँ मौजूद है, और इस तरह का मामला है कि इन्होंने यहाँ पर बदलाव होते देखे भी हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ ऐसा मूलभूत सुविधाओं से भी ये जो जगह है वो बहुत दूर नज़र आ रही है। और ये कहा जाता है कि ये लेबर चौराहा है, और यहाँ पर सुबह सैकड़ों की तादाद में लेबर जो है खेरवाड़ा से, सलुम्बर से, सराड़ा से, एक जो पूरा बेल्ट है, जो आदिवासी पूरा बेल्ट है, वहाँ से लेबर यहाँ आती है और शहर के विभिन्न कोनों में वो यहाँ से काम करने के लिए जाती है, लेकिन उनके लिए एक सुलभ शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है। सिटी बस स्टैंड का स्टॉप भी यहीं पे बताया गया है, लेकिन वहाँ पर भी किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी तरह की कोई सुविधा मौजूद नहीं है। तो इनका ये कहना है कि हमारा महापौर ऐसा हो जो खुद के और खुद की पार्टी के लिए नहीं, उदयपुर शहर के लिए सोचे।